वंदे मातरम दिल्ली लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। दिल्ली के तीनों निगमों को एक करने के बिल पर मोदी कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। अब इसी हफ्ते ये बिल संसद में लाया जा सकता है और संसद में पास होने के बाद दिल्ली में 3 जगह सिर्फ एक मेयर होगा। इसके अलावा नॉर्थ, साउथ और ईस्ट के बदले सिर्फ एक ही निगम होगा। लेकिन अब आपके दिल में कुछ सवाल भी होंगे कि आखिर इस बदलाव के बाद दिल्ली में क्या बदल जाएगा, क्या बदलेगा, वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली की नगर निगमों को अब एक करने का फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने इस फैसले पर मोहर लगा दी है और अब तीनों नगर निगम की जगह एक ही नगर निगम होगा। इसी के साथ पूरी दिल्ली में एक ही महापौर भी होगा। पिछले कुछ सालों से 3 अलग अलग नगर निगम के जरिए काम किया जा रहा था, लेकिन अब ये पावर एक स्थान पर केंद्रित होने जा रही है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं कि आखिर एक नगर निगम होने से व्यवस्थाएं कितनी बदल जाएंगी। आइए आपको बताते हैं कि तीनों नगर निगमों के एक हो जाने के बाद दिल्ली में कितना कुछ बदल जाएगा और ये नई व्यवस्था अभी की व्यवस्था से कितनी अलग होगी। पहला सवाल, ये नया बदलाव क्या है? केंद्र सरकार ने दिल्ली में तीनों नगर निगम को एक करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद तीनों नगर निगमों को एक साथ करने के साथ ही 272 वार्ड ही रखे जाएंगे, लेकिन मेयर का कार्यकाल बढ़ाकर कम से कम 2.5 साल किया जा सकता है। माना जा रहा है कि दिल्ली नगर निगम को 3 निगमों में विभाजित करने का प्रयोग अब तक असफल रहा है। दूसरा सवाल, कि अभी तक क्या व्यवस्था थी? अभी दिल्ली में 3 नगर निगम हैं, जिनमें साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली शामिल हैं। बता दें कि एसडीएमसी में सेंटर, साउथ वेस्ट और नजरगढ़ के इलाके आते हैं। वहीं एनडीएमसी में रोहिणी, सिविल लाइंस, करोल बाग, सदर, पहाड़गंज, केशवपुरम, नरेला आते हैं। वहीं तीसरी निगम ईडीएमसी में शादरा नॉर्थ, शादरा साउथ के इलाके आते हैं। पहले भी था एक ही नगर निगम। ये कोई पहली बार नहीं है जब दिल्ली में एक ही नगर पालिका होगी। साल 2012 से पहले भी दिल्ली में एक ही नगर पालिका थी, लेकिन बाद में नगर पालिका को विभाजित कर दिया गया और 3 अलग अलग नगर पालिकाएं बना दी गई। कैसे बनी 3 नगर पालिकाएं? 2011 में मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव पास किया था, जिसे केंद्र सरकार ने अपनी स्वीकृति भी दी थी और जिसके बाद तीनों नगर निगमों का पहली बार चुनाव 2012 में हुआ। उस समय दिल्ली और केंद्र दोनों जगहों पर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का राज था। उस वक्त तर्क दिया गया था कि ऐसा करने से नगर निगम के कामकाज में सुधार लाया जा सकेगा और ये प्रभावी तरीके से जनता को सेवाएं दे सकेंगी। हालांकि अब कहा जा रहा है कि ये प्रयोग असफल रहा। 3 भागों में बांटने के बाद परेशानियां शुरू हो गई। राजस्व का बंटवारा ठीक से नहीं होने की वजह से नॉर्थ और ईस्ट एमसीडी वित्तीय संकट में फंस गए। पिछले 6 सालों में इन दोनों निगमों में कई बार हड़ताल हुई। कोविड महामारी में एसडीएमसी की हालत भी खराब होती चली गई, वहाँ भी सैलरी में देरी हुई। पिछले 2 साल में नॉर्थ और ईस्ट एमसीडी में सैलरी 4 से 6 महीने की देरी से जा रही थी। तीसरा सवाल, क्या होंगे बदलाव? माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद फिर से दिल्ली को एक महापौर मिलेगा और अगर मेयर इन काउंसिलिंग की व्यवस्था अपनाई जाती है तो दिल्ली की जनता पार्षद और महापौर का सीधा चुनाव कर सकेगी। ऐसे में कई लोगों का मानना है कि दिल्ली की ओर से चुना गया महापौर दिल्ली के मुख्यमंत्री के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि उसे चुनने वाला एक बड़ा वर्ग होगा। अब इसमें क्या बदलाव होंगे ये भी जानिए। हालांकि अभी वार्ड घटाने या बढ़ाने को लेकर फैसला होना बाकी है। 2072 की जगह दिल्ली नगर निगम में कुल वार्ड 170 से 210 के बीच हो सकते हैं, क्योंकि एक विधानसभा में 2 या 3 वार्ड बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा एक नगर निगम होने पर रिजर्वेशन सिस्टम पर पेंच फंस सकता है। निगम में रिजर्वेशन की नई स्थिति होगी। किस समुदाय के लिए कितनी सीटें रिजर्व रहेंगी और महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित होंगी, इस फैसले पर निर्धारित होगा कि किस तरह से दिल्ली की परिस्थिति बदलेगी। कुछ तर्क ये भी दिए जा रहे हैं कि इससे निगम पर होने वाले खर्च में कमी आएगी। वर्तमान में निगम का खर्चा 3 जगह बांटा जाता है, जिससे बोझ बढ़ता है। दिल्ली नगर निगम में चुनाव 18 मई से पहले करवाना है और राज्य निर्वाचन आयोग को 1 महीने का वक्त भी चाहिए कि वो तारीखों को घोषित कर सके। ऐसे में संसद कोई भी फैसला तारीखों को ध्यान में रखकर करेगी, लिहाजा 16 अप्रैल से पहले संसद को फैसला लेना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और मंगलवार को मोदी मंत्रिमंडल ने दिल्ली के तीनों निगमों को एक करने के फैसले पर मोहर लगा दी है। अब दिल्ली में 3 की जगह सिर्फ एक मेयर होगा। इसके अलावा नॉर्थ,
साउथ और ईस्ट नगर निगम के स्थान पर सिर्फ एक नगर निगम होगा। वहीं इस पर पूर्वी दिल्ली के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने तीनों नगर निगमों को केजरीवाल के चंगुल से मुक्ति और आजादी दिलाई है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने तीनों निगमों को केजरीवाल के चंगुल से मुक्ति दिलवाई है, आज़ादी दिलवाई है। केजरीवाल जी निगमों का 13,000 करोड़ रुपए हड़प के बैठे हुए थे, जिसके कारण निगमों के कर्मचारी हम तनख्वाह नहीं दे पा रहे थे। उनके चंगुल से मुक्ति के बाद हमें कर्मचारी की तनख्वाह देने में कोई परेशानी नहीं आने वाली, सबको तनख्वाह मिलेगी, अच्छे विकास के लिए पैसा मिलेगा, दिल्ली का विकास हम और तेजी से कर पाएंगे, अच्छी सड़कें दे पाएंगे, अच्छी नालियां दे पाएंगे और भी काम, सभी काम तेजी से होने वाले हैं। वहीं आप एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा है कि एमसीडी के एकीकरण और चुनाव का आपस में कोई लेना देना है ही नहीं। केंद्र सरकार चुनाव के बाद भी एकीकरण कर सकती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव से भाग रही है, जो दिल्ली की जनता और भारतीय लोकतंत्र का अपमान है। देखिए, यूनिफिकेशन और चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। यूनिफिकेशन आप कभी भी कर सकते हो। एक्चुअली यूनिफिकेशन तो एक टैक्टिस है जिसके माध्यम से बीजेपी दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव नहीं कराना चाहती है। पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में है। 15 सालों में दिल्ली की एक भी गली साफ नहीं है। दिल्ली के अंदर 3-3 कूड़े के पहाड़ हैं और इतना भ्रष्टाचार किया इन्होंने कि आज कर्मचारियों को वेतन देने के पैसे नहीं है। दिल्ली की जनता बहुत बड़े बदलाव के इंतजार में है एमसीडी के अंदर, और अगर चुनाव भारतीय जनता पार्टी समय पे नहीं कराती तो ये दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा अपमान है। दिल्ली की जनता का अपमान है, दिल्ली के लोकतंत्र का अपमान है, बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र का अपमान है। तो हमारी एक ही मांग है कि भारतीय जनता पार्टी, आप यूनिफिकेशन के टैक्टिस से भागो मत, चुनाव से आइए, चुनाव करते हैं, दिल्ली की जनता तय करे कि आगे का भविष्य क्या होगा, एमसीडी किसके हाथों में देनी है। आपको भी पता है कि अगर आज चुनाव होते हैं या कभी भी चुनाव होते हैं तो एमसीडी के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार बनेगी, एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। और वहीं आप नेता सौरभ भारद्वाज ने भी दिल्ली एमसीडी एक करने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है वो भी आपको सुनवाते हैं। कैबिनेट के अंदर दिल्ली नगर निगम की आज जो खबर आ रही है, ये आ रही है कि केंद्र सरकार ने अपने कैबिनेट के अंदर दिल्ली नगर निगम के तीनों इकाइयों को एक करने का एक फैसला लिया है। हम ये मानते हैं कि ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज आज से कुछ साल पहले भी की जा सकती थी। इनकी सरकार केंद्र के अंदर पिछले 7-8 सालों से है और नगर निगम के चुनाव के बाद भी एक्सरसाइज कभी भी की जा सकती थी। जब दिल्ली नगर निगम के चुनाव पेंडिंग है तब ये एक्सरसाइज सिर्फ इसलिए की जा रही है क्योंकि भाजपा को मालूम है कि उनकी करारी हार इस बार दिल्ली में होने जा रही है और सिर्फ इलेक्शन को डिले करने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। अनिल कपूर की फिल्म नायक की तर्ज पर आम आदमी पार्टी के मनोनीत निगम पार्षद हसीब उल हसन शासी पार्क इलाके में नाले की सफाई करने के लिए गंदे पानी में उतर गए। इस दौरान उनके साथ पूर्वी दिल्ली नगर निगम के नेता विपक्ष मनोज त्यागी भी मौजूद थे और दोनों ने मिलकर पानी में जमा गंदगी साफ की। इस दौरान स्थानीय लोगों ने हसीब उल हसन को दूध से नहलाया। इस मौके पर हसीब उल हसन और मनोज त्यागी ने भाजपा शासित निगम को हर मोर्चे पर फेल बताया। हसीब उल हक ने कहा कि शास्त्री पार्क इलाके के पार्षद रमेश चंद्र गुप्ता, विधायक अनिल वाजपेयी और सांसद गौतम गंभीर तीनों भारतीय जनता पार्टी के हैं। बावजूद इसके क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य नहीं किए गए हैं। साफ सफाई का बुरा हाल है। मनोज त्यागी ने कहा कि विपक्षी आम आदमी पार्टी जनता की आवाज उठाकर लगातार उठाती रही है, उठाती रहेगी। पूर्वी दिल्ली नगर निगम पूरी तरीके से फेल है। जगह जगह गंदगी का ढेर लगा हुआ है। नाले नालियों की सफाई नहीं की जा रही है, जिससे क्षेत्र के लोग बेहद परेशान हैं। जरूरत तो आप देख ही रहे हैं, चारों तरफ गंदगी का अंबार है, नाला पूरा भरा हुआ है, सामने आपके कूड़ा पड़ा हुआ है। कई बार अधिकारियों को अवगत कराया गया, नेता विपक्ष ने अधिकारियों को अवगत कराया, एमसीडी के जेई को अवगत कराया, एमसीडी के एई को अवगत कराया, डीसी को अवगत कराया, उसके बावजूद भी यहाँ सफाई नहीं हो रही थी। तो मजबूरन
मनोज त्यागी जी के नेतृत्व में, नेता विपक्ष के नेतृत्व में मुझे नाले के अंदर उतरना पड़ा। देखिए, जब भी लोगों की समस्या हमारे बीच में आई है, जब लोगों की शिकायत आई है, तभी हम लोगों के बीच में पहुंचते हैं। चाहे वो कहीं शौचालय का मामला हो, चाहे कहीं SLF साइट का मामला हो, चाहे कहीं RR पार्क डिपो के अंदर खड़ी हुई गाड़ियों का मामला हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट पे जो ड्राइवर थे उनको हटाने का मसला हो, चाहे सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह का मामला हो, चाहे अध्यापकों की तनख्वाह का मामला हो। जब जब हमारे संज्ञान में जो चीज़ आती है, उसके लिए हम जनता के सामने अपने कर्मचारियों के साथ में हमेशा खड़े रहते हैं। और देखिए, राजधानी दिल्ली समेत आज देश के कई राज्यों में पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस के दामों में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में लोगों का मानना था कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने अपने टैक्स हटाकर जनता को तेल की कीमतों में राहत दे सकती है। हमारे संवाददाता गुलशन सैफी ने आम लोगों से बातचीत की है। आम लोग इस पर क्या सोच रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है, वो आप सुनिए। करीब 3 महीने बाद एक बार फिर तेल के और डीजल के दामों में 80 पैसे प्रति लीटर इजाफा हुआ है। तो लोगों का ये भी मानना है कि ये कहीं ना कहीं सरकार के बूते से बाहर की बात है और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय हालात जो इस वक्त मौजूद हैं उनसे भी तेल के दामों पर असर पड़ रहा है। नहीं, तेल के दाम बढ़े जरूर हैं, लेकिन उसका कंट्रोल इंडियन गवर्नमेंट पर या स्टेट गवर्नमेंट पर नहीं है। तो हमारे यहाँ पॉलिसी यही है कि इंटरनेशनल जो प्राइसिंग होगी उसी के बेसिस पर हमारे यहाँ हमारी कंट्री में रेट डिसाइड होंगे। तेल के दाम आपका बजट बिगाड़ेंगे? नहीं, इतना भी नहीं बढ़ा है दाम। पिछले 4-5 सालों में अगर देखें तो लमसम यही है, 2-4 रुपये आगे पीछे। तो हमें हर साल 15% 20% का इंसेंटिव भी तो मिल रहा है, उसके लिए क्यों नहीं धरना प्रदर्शन कर रहे? अगर देश की इकोनॉमी को, देश के और डेवलपमेंट कार्यों को देखना है, बढ़ाना है, तो हर जगह सब्सिडी बेस कहाँ पर सब्सिडी लेके चलेंगे? और फ्री में पेट्रोल भी बांट दो राजनीति के लिए, उससे कितना भला हो जाएगा लोगों का। नाम क्या है? प्रदीप नाम। प्रदीप जी, क्या समस्या आती है अगर इस तरह तेल के दाम बढ़ते हैं? सर, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और गवर्नमेंट इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। और गवर्नमेंट जब तक इलेक्शन नहीं थे तब तक पेट्रोल के प्राइस रुके हुए थे, जैसे इलेक्शन खत्म हुए पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए। लोगों का ये भी मानना है कि बढ़ते हुए तेल के दाम एक बार फिर उनके बजट पर असर डालेंगे और कहीं ना कहीं उनको बजट में एक बार फिर इजाफा करना पड़ेगा, क्योंकि तेल के दाम फिर बढ़ चुके हैं। मैं गुलशन सैफी, नेटवर्क 10, दिल्ली। और देखिए, बढ़ते कच्चे तेल दामों का असर अब देश में दिखने भी लगा है। पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी की गई है और ऐसे में पेट्रोल के दामों में 80 पैसे, तो वहीं डीजल के दामों की अगर बात की जाए तो 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। अब दिल्ली में पेट्रोल की जो कीमत है वो 96 रुपये 21 पैसे प्रति लीटर हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ डीजल की कीमत की बात की जाए तो 87 रुपये 47 पैसे प्रति लीटर हो गई है। बढ़े हुए तेल के दामों का असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है। घरेलू LPG सिलेंडर के लिए भी अब अधिक जेब ढीली करनी होगी। घरेलू सिलेंडर के दामों में 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। सर, असर तो पड़ेगा ही। कहाँ 70-75 रुपये लीटर था। इतनी स्पीड से हमारी इनकम तो नहीं बढ़ रही, खर्चे उतनी स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं। महंगाई होती जा रही है, सरसों का तेल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर बढ़ोतरी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज दिल्ली में 80 पैसे पेट्रोल और 80 पैसे डीजल में बढ़ोतरी की गई। वहीं LPG की बात की जाए तो उसमें भी 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। वहीं अगर बात करें तो 110 दिन बाद पेट्रोल की दामों में बढ़ोतरी देखी गई है और डीजल की अगर बात की जाए तो 147 दिन बाद बढ़ोतरी देखी गई है। पेट्रोल की कीमत की अगर बात करें तो 96 रुपये 21 पैसे और डीजल की अगर बात करें तो 87 रुपये 47 पैसे डीजल की कीमत इस समय दिल्ली में चल रही है। वहीं अगर बात करें तो लोगों की जेब के ऊपर इसका असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट वालों को बढ़ते हुए इन दामों में बढ़ोतरी की वजह से अपने ट्रांसपोर्ट की जो कीमत है उसमें भी बढ़ोतरी करनी होगी, ऐसा उनका कहना है। वहीं सिलेंडर में जिस तरीके से 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई है उसी हिसाब से घर का बजट भी हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिंदर सिंह, नेटवर्क 10। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चुनाव के बाद जनता को महंगाई का झटका लगा है और जहां पहले से ही दूध और तेल की कीमतें बढ़ी होने की वजह से आम जनता बेहद परेशान थी, तो वहीं पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी से अब दोहरी मार पड़ रही है। रिपोर्ट आप देखिए। जनता पर फिर बढ़ा महंगाई का बोझ। जनता पर महंगाई की दोहरी मार। 137 दिन बाद बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। LPG सिलेंडर भी हुआ 50 रुपए महंगा। जैसा कि अंदेशा जताया जा रहा था वैसा ही हुआ।
चुनाव के बाद महंगाई बढ़ने की आशंका जताई जा रही थी, वैसा ही अब देखने को मिल रहा है। पेट्रोल डीजल के साथ ही एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में हुई बढ़ोतरी ने जनता पर महंगाई की दोहरी मार की है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे तक की बढ़ोतरी हो गई है, जबकि इसके अलावा घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की वृद्धि की गई है। पेट्रोल डीजल के दाम में ये बढ़ोतरी 137 दिनों के बाद की गई है। पेट्रोल डीजल पर 80 पैसे की बढ़ोतरी के बाद 4 महानगरों में इसकी कीमत कितनी हो गई है वो भी जान लीजिए। दिल्ली में अब पेट्रोल 96.21 रुपए प्रति लीटर और डीजल की 87.47 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। मुंबई में पेट्रोल 110.82 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.00 रुपए प्रति लीटर है। इसके अलावा कोलकाता में पेट्रोल 105.51 रुपए प्रति लीटर और वहीं डीजल 90.62 रुपए प्रति लीटर है, जबकि चेन्नई में ये 102.16 रुपए और 92.19 रुपए प्रति लीटर है। आपको बता दें कि 4 नवंबर के बाद से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई थी। इन दोनों में ये पहली वृद्धि है। हालांकि कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी की वजह से पहले से ही इसका अंदेशा लगाया जा रहा था कि देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ाया जा सकता है। बीते दिनों आई कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 15 रुपए तक की वृद्धि संभव है। हालांकि ये एक बार में नहीं होगी, बल्कि धीरे धीरे होगी। इससे पहले केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की महंगाई से जनता को राहत देने की कोशिश नवंबर में की थी। केंद्र सरकार ने 3 नवंबर को पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम की थी। उस समय पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 5 रुपए और डीजल में एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए प्रति लीटर घटाई गई थी। इसके बाद कई राज्यों ने वैट में भी कटौती की थी। इसमें आम आदमी को थोड़ी राहत मिली थी। हालांकि अब इसमें एक बार फिर से हुई बढ़ोतरी ने लोगों को परेशानी में डाल दिया है। पूरा असर पड़ेगा। ये जो डेली आने जाने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली समस्या है। अगर ये कम होते हैं तो ये थोड़ा घटा सकता है, इंडिया के लिए ये थोड़ी बन सकती है कि ये ठीक हो रहा है। लेकिन अब जैसे ये बड़े हुए हैं, पहले इन्होंने घटाए भी थे लेकिन वो भी मतलब सेटिस्फाइड नहीं है मतलब हमारे इंडिया के लिए। असर तो पड़ता है, रोज का आना जाना होता है ना, तो ज़्यादा मतलब खर्चा हो जाता है। तो उसके हिसाब से अब एक्टिवा पे तो चलता नहीं, तो एवरेज देती नहीं है वो इतना, तो बाइक सब थोड़ा एवरेज वाली लेनी मतलब पड़ती है। पेट्रोल डीजल के अलावा जनता पर दोहरी महंगाई की मार एलपीजी सिलेंडर के रूप में पड़ी है। दिल्ली, मुंबई और अन्य शहरों में आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। 6 अक्टूबर 2021 के बाद ये पहली बढ़ोतरी है नए मूल्य वृद्धि के साथ। दिल्ली और मुंबई में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 949.50 रुपए हो गई है, जबकि कोलकाता में 976 रुपए हो गई है और वहीं चेन्नई में एलपीजी सिलेंडर की कीमत को बढ़ाकर 965.50 रुपए कर दिया गया है और लखनऊ में अब इसकी कीमत 987.50 रुपए हो गई है। कोरोना काल में बढ़ती महंगाई लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। सब्जियों, तेल और दालों की कीमत पहले ही आसमान छू रही है। अब ऐसे में एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से जनता पर महंगाई का बोझ और बढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और दिल्ली के रानीबाग थाने की पुलिस ने एक ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार कर चोरी की 2 बाइक और 2 स्कूटी बरामद कर ली है। हालांकि बाहरी जिले के पुलिस उपायुक्त समीर शर्मा के मुताबिक पकड़े गए आरोपी की पहचान दिल्ली के पीतमपुरा निवासी अनिल के रूप में हुई है। रानीबाग थाना एरिया में लावारिश खड़ी बाइक को देखकर पेट्रोलिंग कर रहे पुलिसकर्मियों को कुछ शक होने पर बाइक का नंबर ट्रेस किया गया तो पता चला कि बाइक चोरी की है, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने कुछ देर इंतजार किया, लेकिन जैसे ही बाइक को ले जाने के लिए युवक पहुंचा और उसी दौरान पुलिस ने युवक को पकड़ लिया और थाने लेकर पहुंच गई। आरोपी ने तब जाकर पूरी घटना का खुलासा किया। उसने कबूल किया कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों से बाइक और स्कूटी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चोरी की 2 स्कूटी और 2 बाइक बरामद की है।
और दिल्ली के मंगोलपुरी थाना पुलिस ने एक नाबालिग समेत 2 आरोपियों को लूट के आरोप में गिरफ्तार किया है। बाहरी जिले के डीसीपी समीर शर्मा के मुताबिक पकड़े गए आरोपी की पहचान मंगोलपुरी के रहने वाले बच्चन के रूप में हुई है, जबकि दूसरा आरोपी नाबालिग है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूट का मोबाइल, लूटी गई रकम और एक चाकू भी बरामद किया है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया है कि वो नशे के आदी है और पैसे और ड्रग्स की अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते थे। और दिल्ली की सुल्तानपुरी थाना पुलिस ने एक नाबालिग समेत 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इन चोरों ने सरकारी महिला टीचर से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। इस दौरान ये सोने की चेन और डायमंड का पेंडेंट लेकर फरार हो गए थे। पुलिस टीम ने चंद घंटों में ही पूरे मामले का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है। लूटी हुई ज्वेलरी और वारदात में इस्तेमाल बाइक भी बरामद कर ली गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं नई दिल्ली के में सोशल सेक्टर्स के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले और खासकर कोरोना महामारी के दौरान आम जन को हर संभव मदद पहुंचाने वाले को आज नई दिल्ली स्थित प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह में हेल्थ वर्कर्स, आईटी प्रोफेशनल्स और एजुकेशनिस्ट के अलावा कई अन्य सेक्टर्स के लोगों को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि पूर्व क्रिकेटर मदन लाल, बीजेपी के वरिष्ठ नेता आलोक वत्स और जेडीयू की वरिष्ठ नेता ममता पांडे मौजूद रहीं। और दिल्ली में गैस के दाम बढ़ने को लेकर महिलाओं में निराशा देखने को मिल रही है और महिलाओं ने सरकार से मांग की है कि गैस के दाम ना बढ़ाए जाएं। गैस के दाम बढ़ने से उनके बजट पर खासा असर पड़ रहा है और महिलाओं ने ये बताया है कि सरकार ने महंगाई रोकने की बात कही थी, लेकिन सरकार के द्वारा महंगाई पर रोक नहीं लगाई जा रही है। महंगाई हर रोज बढ़ रही है। घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी को लेकर खिड़की एक्सटेंशन डीडीए फ्लैट के पास पार्क में महिलाओं ने प्रदर्शन भी किया है और कहा है कि सरकार को महिलाओं के बारे में सोचना चाहिए। सिलेंडर के दाम बढ़ने से हमारा पूरा महीने का बजट बिगड़ गया है। और आपको ये भी बता दें कि रसोई गैस की कीमतों में भी 50 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है, यानी कि अब जो 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर है उसके लिए दिल्ली में 949.50 रुपये का भुगतान करना होगा। वही बजट तो खराब हो ही जाता है ना। जहाँ हमें 10,000 रुपये मिल रहे हैं, अब हमारे 10,000 का खर्चा हमारे 12,000 का हो रहा है, तो कहाँ से लाएंगे? तो वो फर्क तो पड़ता ही है। रोज रोज 50-50, 100-100 रुपये। अब मैं ऑटो से जाओ तो वो भी महंगा। हर चीज़ में महंगाई बढ़ रही है। जहाँ हमारा 20 रुपये का खर्चा वहाँ 40 रुपये हो रहे हैं, तो कहाँ से खर्चा पूरे होंगे? आमदनी तो बढ़ रही है, महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन आमदनी तो नहीं बढ़ रही ना। आमदनी तो कम हो रही है बल्कि। इतनी महंगाई बढ़ रही है कि तेल, सरसों का तेल इतना बढ़ गया है। देखो पहले जो 100 रुपये था अब 150 के करीब आ रहा है। ज़्यादा का 190 के करीब, 200 के करीब पहुंच गया है। इतना महंगा हो रहा है।